बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और रिस्क में बरकत पैदा करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने सिवा हमें किसी का मोहताज न बनाए और हमारी तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर कर दे। जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। जो खुसूसी दुआओं के लिए नाम भी लिखे हैं आप लोगों के सब, तो वो तो उसी टाइम जिस वक्त आपका नाम मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, उसी टाइम आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए, आपकी के लिए जो भी दुआ उस टाइम दिल से निकलती है मैं दुआ कर देती हूँ। और फिर नमाज के बीच में जब नमाज अदा कर लेती हूँ तो उसके बाद तो अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का इस तरह से जिक्र करके दुआ कर देती हूँ। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी दिली ख्वाहिशात क्या क्या है। वो अल्लाह आपके नामों से, आपकी दुआओं से, हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो आपका नाम शामिल हो जाता है दुआओं में। तो व्यूअर्स, आज का वजीफे की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का कहा गया है कि 7 दिन अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी या जो भी हाजत होगी, जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे नियत करके, वो हाजत इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। और जिस कुरान पाक की सूरह का मैं आपसे जिक्र करूंगी, आप खुद इस चीज़ को मानेंगे कि वाकई इसको पढ़ के हम जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। और इस सूरह को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है और ये ऐसी सूरह है कि इसके बहुत सारे अमलीन ऐसे हैं जिन्होंने इसका अमल किया है और इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है, यानी मुस्तफ़ीद हुए इसके ज़िक्र से, इसके अमल से। और जो लोग इसको पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। और मैं ज़िक्र यहाँ पर कर रही हूँ जिसका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, यह है सूरह मुज़म्मिल। कुरान पाक की बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली सूरह मुज़म्मिल का ज़िक्र आज का वजीफ़ा आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आपने बस मेरे लिए क्या करना है, एक तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और दूसरा आपने मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, सूरह मुज़म्मिल का जो अमल आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत गारंटेड अमल है। सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि अगर वजीफ़ा करके भी आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, नाकामी को देखना पड़ रहा होता है, तो सबसे पहले तो ये देखा करें कि आपने कितनी तवज्जो के साथ इसको पढ़ा है, कि आपका माइंड था उस तरफ जो आप पढ़ रहे थे, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो तवज्जो सबसे ज़्यादा, ध्यान और तवज्जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो काम है कि आपको पूरे का पूरा अपना ध्यान जो है उस वजीफ़े के, उस जिक्र के अंदर रखना होता है। और दूसरी चीज़ यकीन होती है, अल्लाह की ज़ात पर कितना आपको यकीन है। आप शक के अंदर रह कर या जस्ट आजमाने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर वाकई खालिस नीयत के साथ पढ़ रहे हैं, नीयत को देखा जाएगा। और फिर अपने अमाल की तरफ आपने देखना है कि आपके अमाल में ऐसी कोई चीज़ शामिल तो नहीं है जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनी हुई है या आपके वज़ाइफ की कामयाबी में रुकावट बनी हुई है। तो आपको नाकामी देखनी पड़ती है। जिनका नाकाम होता है ये उनके लिए है, जो कामयाब हो जाते हैं वो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही होती, मुसलसल नाकामी देखनी पड़ रही होती है, वो इन चीज़ों की तरफ लाजमी तवज्जो किया करें कि आखिर ऐसा क्या मसला है जो रुकावट बन रही है। तो आज का जो अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपको रिस्क में तंगी है तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई हाजत है तो इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कोई बंदिश का मामला है तो भी ये अमल काम करता है। हर मामले में, हर जगह पर आपके लिए ये रहनुमाई करेगी सूरह मुज़म्मिल जो है, इसका जो वजीफ़ा आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आपने पढ़ना किस तरह से वो नोट कीजिए। पाकी की हालत में इस अमल को किया जाएगा, ना पाकी में ख़वातीन बिल्कुल इस अमल को नहीं करेंगी। आपने सबसे पहले तो बावज़ू हो जाना है, ठीक है। बावज़ू होने के बाद फिर उसके बाद आपने नियत कर लेनी है कि किस नियत के लिए, नियत के साथ यानी कि आपका कौन सा मकसद है कि आप ये अमल करने लगे हैं। फिर ये हो गया, नियत हो गई।
उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अब दुरूद शरीफ का 11 मरतबा जिक्र तो किया जाता है कि 11 मरतबा शुरू में पढ़ें, 11 मरतबा लास्ट में पढ़ें, लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती तरीक़ेकार होता है, मैं पूरी तस्बीह पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ की, चाहे छोटा ही पढ़ लूँ। छोटा दुरूद शरीफ पूरा पढ़ने के बाद यानी 100 दाने की तस्बीह पूरी करके फिर मैं उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, चाहे वो मैं 3 मरतबा पढ़ूँ, चाहे वो फिर मैं 11 मरतबा पढ़ूँ, लेकिन मैंने एक छोटे दुरूद शरीफ की तस्बीह पूरी पढ़नी होती है। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करती हूँ और फिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ और फिर वो वजीफ़ा अगर मैंने कोई विर्द करना होता है फिर वो करती हूँ, इस तरह। तो इसीलिए मैं आपसे भी वही शेयर कर रही हूँ कि आप अगर ऐसा कर लें तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन आप वजीफ़ा नोट कीजिए कि वजीफ़ा आपने क्या पढ़ना है, बाकी आपके अमाल आपके साथ हैं। तो आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है। आप इसकी 19 आयात को पढ़ लें, ठीक है, पूरी आपने सूरह पढ़नी है। आप अच्छे तरीके से खुशू और खुजू के साथ सही एराब के साथ इसको पढ़े पूरी सूरह मुज़म्मिल को। लेकिन जब इसकी 20वीं आयत शुरू करेंगे ना आप, लास्ट वाली जो आयत है जो सबसे बड़ी भी है, आयत नंबर 20, जब आप स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया एक दफ़ा, एक बार तो आपने पूरी सूरह पढ़ लेनी है। अब आपने जो लास्ट इसकी 20 नंबर आयत है ना, इसको आपने पूरी एक तस्बीह पढ़नी है 100 दानों वाली, यानी कि 100 मरतबा आपने इसकी आयत नंबर 20 को पढ़ना है। पहले पूरी सूरह मुज़म्मिल आप एक बार पूरी मुकम्मल करेंगे, बस सिर्फ आखिरी आयत जो 20 नंबर है उसको आपने बाकी 99 टाइम और पढ़ लेना है। और जब ये मुकम्मल हो जाए इस तरह से, फिर उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अपनी उसी मकसद की जिसकी नीयत आपने की थी उसके पूरा होने की दुआ कीजिए। और जब आप दुआ भी मांग लें फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। तो लास्ट पर आपने यहाँ पे 2 रकात नफल नमाज भी अदा करनी। हाजत के नफल अमूमन कहा जाता है कि पहले शुरू में पढ़ लें, लेकिन इस वजीफ़े के साथ जिक्र किया गया है कि आपने हाजत के नफल वजीफ़ा ये पूरा करने के बाद लास्ट में पढ़ने हैं। 2 रकात हाजत के नफल अदा करें और फिर अपने रब से अपने वजीफ़े की कामयाबी की दुआ करें कि जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाब करे। इस तरीके से आप अपने लिए दुआ करें, सही तरीके से दुआ करें और 7 दिन आपने लगातार इस अमल को करना है इसी तरीके से जिस तरीके से बताया गया है। और इसका जो टाइम बताया गया ना वो इशा की नमाज के बाद का बताया गया है कि इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी कर लें, रात के 12 बजे से पहले पहले आप इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लें। ये साथ इसका टाइम मेंशन किया गया है कि रात 12 बजे से पहले पहले इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन इशा की नमाज के बाद ही किया जाए। अब चाहे आप इशा की नमाज लेट भी अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा जब आपने वजीफ़ा करना है तो थोड़ा सा पहले पढ़ लें ताकि आपको वजीफ़े का टाइम मिल जाए और आप इसको मुकम्मल कर लें। और इसी तरह से आपने 7 दिन इस अमल को करना है। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी जिस भी मकसद के लिए आपने इस अमल को किया। अगर सही तरीके से किया होगा तो बहुत जल्दी कामयाबी 7 दिन के पूरा होने से पहले मिल जाएगी, लेकिन अमल 7 दिन आप जारी रखें, ठीक है। 7 दिन इसको पूरा करें और फिर उसके बाद जो है आप सदका खैरात भी कर दें ताकि आपको कोई रुकावट ना आए, कोई बंदिश ना आए और आपको कामयाबी हासिल हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।